आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हो गई है 25 सितंबर और मैं हूँ अपनी 24 देश 25,000 किलोमीटर 3 कॉन्टिनेंट की सीएट यूरो मिडिल ईस्ट ओडिसी की राइड पर। आज हमको 10 दिन पूरे हो चुके हैं राइड करते हुए और आज हूँ मैं ग्रीस के एक छोटे से शहर एम्फिलोशिया में। कल रात को हमने करी थी कैंपिंग और दिखाता हूँ आज आपको सुबह का नज़ारा। ये सामने अंकित का टेंट है। अंकित वॉशरूम गया है। हमने फ्यूल स्टेशन पर कैंपिंग करी थी और कैंप के अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है। स्लीपिंग बैग हमारा, स्लीपिंग मैट, हमारी राइडिंग गियर्स, हेलमेट और आज हम एम्फिलोशिया से ग्रीस के दूसरे एक दो छोटे टाउन जागोरी और एक्सप्लोर करेंगे और फिर देखते हैं आज कहाँ सफ़र तय कर, कहाँ रात को पड़ाव डालेंगे। होटल हम आज भी बुक नहीं कराएंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम कितना डिस्टेंस तय कर पाएंगे। गूगल जो रास्ता 5 घंटे का दिखाता है वो हमको करीब 8 साढ़े 8 घंटे लगते हैं क्योंकि वो 5 घंटे दिखाता है 120 और 130 की स्पीड से। तो चलो आज का सफ़र शुरू करने के लिए तैयारी करते हैं। ज़रा मुँह हाथ वगैरह धोएं और आगे सफ़र के लिए शुरुआत करें। आज सुबह के लिए वार्निंग थी सीवियर थंडरस्टॉर्म की, मगर आया नहीं है। कल रात को बड़े काले बादल बन गए थे अचानक से, तो इसीलिए हमने रिवर साइड पे कैंपिंग ना करके हमने सेफ़ जगह पे कैंपिंग करना उचित समझा। तो बादल इस समय थोड़े बहुत ही हैं, लेकिन बादल वो सीवियर थंडरस्टॉर्म वाले नहीं लग रहे हैं। तो चलिए तैयारी करते हैं चलने के लिए। चलो अंकित से पूछते हैं कि उसका पहला एक्सपीरियंस कैंपिंग का कैसा रहा, क्योंकि वो थोड़ा सा झिझक रहा था कि सर कैंपिंग पता नहीं कैसा रहेगा, कहाँ करेंगे, क्या माहौल रहेगा, यूरोप में है, कोई परमिशन देगा नहीं देगा, क्या है। तो अंकित कैसा रहा तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जैसा भी आपने बोला ना कि कोई परमिशन देगा नहीं देगा, क्योंकि ये मेरे माइंड में इसलिए आ रहा था क्योंकि जब हम ड्रोन के लिए भी कहीं पर साइड पे भी रुकते थे ना, तो यार पीछे से हाईवे क्या बोलते हैं उनका एग्जैक्ट वर्ड, हाईवे पेट्रोल है ना, हाईवे पेट्रोल वाले आ जाते थे, एकदम सडनली आ जाते थे, तो वो रुकने नहीं देते थे। तो एक माइंड में होता है ना थोड़ी सी झिझक कि यार कहाँ पर हम पार्किंग करेंगे। और जब से मैं यूरोप में आया हूँ ना, तो मुझे यूट्यूब पे भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी, कि सामान का ध्यान रखना, कभी ये चोरी हो जाता है, वो चोरी हो जाता है। तो एक माइंड सेट होता है ना, थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर झिझकता है। लेकिन जब यहाँ पर पेट्रोल पंप पे आए और सारा देखा कि फैसिलिटी अच्छी है, अपना यहाँ पर शेड लगे, तो सेटिस्फेक्शन हो गई। सामान चोरी वोरी का जो डर है ना, वो थोड़ा सा शहरों में रहता है और यहाँ तो ट्रैवलर्स ही आएंगे और ट्रैवलर्स तो आपको पता ही है कि कैसे लोग होते हैं। दे आर गुड पीपल, नाइस पीपल, दे ट्रैवल अक्रॉस, तो उनसे डर नहीं है। तो चलो चलते हैं फिर। अब रेडी हो चुके हैं, बाइक्स रेडी हैं हमारी और बस अब कैंप को वाइंड अप करते हैं और निकलते हैं। बाइक्स लोड कर दी हैं, सामान लोड हो गया है और चलते हैं फिर अपनी 24 देशों की यात्रा के सफ़र पे निकलते हैं। अभी हम हैं यहाँ ग्रीस में, तो मेरे ख्याल से हम 2 दिन के अंदर अल्बानिया में एंट्री लेंगे और वो सफ़र भी आपको धीरे धीरे दिखाते रहेंगे। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो वो मेरे पिछले व्लॉग्स में जाके देखें कि हमने कहाँ से सफ़र शुरू करा और यहाँ तक हम कैसे कैसे पहुँचे हैं। रेडी हो गए हैं और निकलते हैं। अगली डेस्टिनेशन जो हमको जगह देखनी है वो है जागोरी। गूगल दिखा रहा है 197 किलोमीटर्स, अंकित को दिखा रहा है 174 किलोमीटर्स। तो देखते हैं, अब यहाँ से चलते हैं। फ्यूल रेंज है 140 किलोमीटर्स। तो फ्यूलिंग भी हमने करवा ली है, अब फुल करा दिया टैंक को। सेपरेट देयर पेमेंट देयर हेयर। तो लो जी, एक और नया दिन और एक नए सफ़र की फिर शुरुआत। आज जागोरी देखेंगे और देखते हैं जागोरी के बाद
वहाँ क्या देखने को मिलता है। अगर ज़्यादा कुछ अच्छा होगा तो हम जगोरी में ही आज रात को पार्किंग कर देंगे। और देखो जी ये क्या शानदार नज़ारा है। ये हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि हम वहाँ पानी के किनारे कहीं करेंगे, लेकिन वो जो वार्निंग आई उस वार्निंग ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। तूफ़ान आया भी नहीं और हम उस चक्कर में कैंपिंग भी नहीं कर पाए वहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। मौसम आज ठीक ही सा है, धूप आ रही है जा रही है, टेम्परेचर वही 15 डिग्री है। कल 300 करीब 370 किलोमीटर हम चले हैं, लेकिन ग्रीस में टोल्स ने कल मार दिया 370 किलोमीटर और करीब 22-23 यूरो हमने टोल दिया है। तो समझ लीजिएगा 370 किलोमीटर में हमने करीब 2200 या 2300 रुपये, मेरे ख्याल से 25 यूरो से ही ऊपर दे दिया हमने टोल। तो बहुत महंगा था यार, कल का दिन बहुत महंगा था, लेकिन अब ये तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई चारा है ही नहीं। वो ऊपर पहाड़ पर पूरे में विंड मिल्स लगी हैं। आज भी निकलते निकलते लेट हो ही गए हैं हम। 10:15 पे हमने अपना राइड शुरू करी है। हेज़ लगातार बनी हुई है, क्लियर विज़न नहीं है। आप लोगों को भी दिख रहा होगा सामने पहाड़ क्लियर नहीं दिख रहे होंगे। जब से हम ग्रीस घुसे हैं ये हेज़ पीछा ही नहीं छोड़ रही हमारा। थोड़ी थोड़ी दूर पर रिवर के साइड शहर, गांव, कस्बे बसे हुए हैं, जैसा कि पूरी दुनिया में होता है। सिविलाइजेशन जो है वो पानी के पास ही बसती है, क्योंकि पानी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो आप देखोगे जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी दूर पे पीछे एम्फिलोशिया था, ये भी कोई ना कोई गांव, छोटा सा गांव या कस्बा या टाउन तो नहीं है ये फॉर श्योर। फ्यूल स्टेशन से मैं निकला, गर्मी लग रही थी तो मैंने कहा अंकित मैं चल रहा हूँ ज़रा धीरे धीरे, आप आ जाना। और मैं निकल गया, 7 किलोमीटर तक चला भी गया। मैंने कहा अंकित अभी तक आया ही नहीं है, क्या हुआ अंकित को। गूगल मैप देखा तो उसमें किलोमीटर बढ़ रहे थे। जब एनलार्ज करके देखा तो वो तो कह रहा है पीछे जाना है आपको। मुझे याद ही नहीं रहा कि रात को हम जिस साइड जा रहे थे, हम टनल के नीचे से निकल के दूसरी साइड जाके हमने रात को कैंपिंग की थी, और मैं रॉन्ग साइड निकलता ही चला गया। तो फिर वापस घूम के आया तो मेरे 20 किलोमीटर लग गए और टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया। यहाँ क्योंकि बीच में कोई कट नहीं मिलेगा आपको, आगे जाकर जहाँ भी रास्ता दिखाएगा नीचे से होता हुआ, तब आप दूसरी साइड चेंज कर सकते हो। और ये तो बच गए, जल्दी देख लिया, नहीं तो पता नहीं मैं तो उल्टा ही पहुँच जाता एरोपोलिस। तो चलो थोड़ा सा समय ज़रूर ख़राब हुआ, 20-25 मिनट ख़राब हो गए, लेकिन सही पाथ पे तो आ गए। अंकित आ रहा है मेरे पीछे पीछे, आगे बादल घने हो गए हैं। आज लगता है कि आज बारिश का सामना करना पड़ेगा और रेन गियर आज पहनना ही पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी आज रेन गियर की। देखते हैं, चलो। बादल तो बिल्कुल घने हो गए हैं, सामने पहाड़ों पर भी बादल ऑलमोस्ट नीचे ही आ गए हैं। बस परफेक्ट राइडिंग सीज़न है ये इस समय। तो ना धूप है, ना ठंड है, ना गर्मी है, मज़ा आ रहा है। हाँ, अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और वक्त बीतता जाएगा, सितंबर ख़त्म होगा, अक्टूबर शुरू होगा, ठंड यूरोप में शुरू हो जाएगी। तो अब की बार ठंड थोड़ी सी लेट है। लास्ट ईयर जब मैंने ईस्टर्न यूरोप करा था तो टेम्परेचर्स करीब 8-9 थे इस समय के आसपास, और इस समय चल रहा है 15-16। तो इस साल पूरे वर्ल्ड में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है। दिल्ली में भी सुना है कि अभी भी बारिश हो रही है रोज़, लेकिन ह्यूमिडिटी और गर्मी जो है वही 39-40 चल रही है। तो पूरे वर्ल्ड में जो है टेम्परेचर बढ़ा है, लगता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस साल पूरे साल ही वेदर जो है ना बड़ा ही अनसर्टेन रहा है। जब बारिश नहीं होनी थी तो बारिश हो रही है। हाईवेज़ इनके बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, कोई कचरा वचरा नहीं है, कोई पॉलीथीन्स नहीं है, बॉटल्स नहीं है, आप देख ही रहे होंगे जी। अभी 12 किलोमीटर चले हैं, आज का पहला टोल आ गया।
लो जी, टैक्स देना शुरू। आज कितना है? आज है 2.10 से शुरू करा है जी खाता। चलो जी, टोल तो देना तो पड़ेगा ही। देखो जी, बादल आ गए बिल्कुल ही नीचे, बादलों के बीच में से ही होके जा रहे हैं। शीशे पर भी ओस आ गई है, लगता है आगे कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। हम यहाँ तो बादलों के बीच में से चल रहे हैं और उस वाली पहाड़ी पर आ रही है धूप, और वो दूर आपको अगर दिख रहा होगा 2 पहाड़ी आगे, तो फिर शहर एक बसा हुआ है या टाउन बसा हुआ है। बहुत दिनों बाद ऐसे ग्रीन पेड़ ग्रीस के हाईवेज पर दिखे हैं। क्या शानदार कलर है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। डॉक, आई एम मिसिंग यू। हम दोबारा आएंगे ग्रीस डॉक और इकट्ठे राइड करेंगे यही वाला पूरा सर्किट। जिस फ्यूल स्टेशन पर हमने कल रात को कैंपिंग करी, तो पूरी रात ट्रैफिक आता ही रहा उस फ्यूल स्टेशन पर। 4:28 तक तो मेरी नींद बार बार टूट रही थी। ट्रकर्स कहीं आए, 1-2 घंटा रेस्ट करके वहाँ से चले गए। 3 ट्रक्स वहाँ परमानेंटली पार्क थे, पूरी रात पार्क रहे वो। और वो सुबह जब मैं उठा हूँ 8 बजे तब नहीं थे, लेकिन 4:28 तक वो थे, तो वो वहीं पार्क थे। और वो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक सिस्टम था उनका एयर कंडीशनिंग का, जब वो या बैटरी का, कि जैसे ही बैटरी लेवल एक कम होने लगता था तो वो उनका इंजन स्टार्ट होता था, और वो कुछ देर फिर स्टार्ट रहता था इंजन, फिर इंजन ऑफ हो जाता था बैटरी चार्ज करके। तो पूरी रात जो है ना ट्रैफिक आता जाता रहा। और सुबह जब हम 8 बजे उठे हैं, तो 8:30 बजे के बाद तो वहाँ ट्रैफिक का पूरा भीड़, आना जाना, फ्यूलिंग, फूड, कुछ ना कुछ मतलब लगा रहा। काफ़ी ट्रैवल करते हैं यहाँ भी लोग। वहाँ एक टाउन बसा हुआ है, काफ़ी बड़ा टाउन लग रहा है, मगर ये टाउन तो कुछ ऐसा सा लगता है कि बड़ा पुराना से स्ट्रक्चर्स हैं, डिसऑर्गेनाइज सा लगता है यूरोप के हिसाब से। जबकि इधर वाला आप देखो कितना सुंदर दिखता है, कितना फ़र्क है इधर और उधर। कल कैंपिंग के दौरान जब मैं खाना बना रहा था, पुलाव बना रहा था, तो एक फैमिली आई जिसमें 4 लोग थे, और जो उनका सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर था, वो बड़ा शॉक्ड हुआ कि आप इतनी कंट्रीज़ कर रहे हैं। बातों बातों में पता चला कि उसके पास जेन 2 हायाबुसा है फुली लोडेड, और वो भी बाइकिंग का शौकीन है। हमारी कल रात के 1.5 घंटा कब निकल गया उसके साथ गप्पे लड़ाते हुए, पता ही नहीं चला। वो एथेंस के रहने वाली फैमिली थी, और उसने कहा कि ग्रीस में आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो, आप मुझे फ़ोन करना। हमने नंबर्स एक्सचेंज करे। वेट टिश्यूज़ का उसकी फैक्ट्री है, और ग्रीस की पुलिस में उसकी सप्लाई है। उसने एज अ टोकन ऑफ जेस्चर हमारे को कुछ वेट टिश्यू के पाउचेस ला के दिए। बड़ा अच्छा लगा, वो बहुत ही खुश था, उसकी पूरी फैमिली खुश थी और हैरान थी। हमारी पूरी ट्रिप की जानकारी ली। जब उनको बताया कि हमारे देश में सैटरडे और संडे को मोटो जीपी थी, तो उसने कहा हाँ, हमने टीवी पर मोटो जीपी देखी है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ग्रीस आए थे। बड़ा अच्छा लगता है, 1.5 घंटा गप्पों में कब चला गया पता ही नहीं चला। और मेरा मानना ये है, ट्रैवलिंग इज़ ऑल अबाउट पीपल कनेक्ट, फूड कनेक्ट, कल्चर कनेक्ट। अगर आप ट्रैवलिंग के दौरान लोगों से बात नहीं करते, मिलते नहीं, खाना नहीं ट्राई करते, तो फिर ट्रैवलिंग का मज़ा ही क्या है। तो मेरे लिए तो ट्रैवलिंग का पिछले 15 तारीख से जब से राइड शुरू करी है, कल का दिन सबसे बढ़िया दिन था। एक तो हम एरोपोली के ऐसे शहर से चले जो अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत शहर था। उसके बाद हमने कैंपिंग करी, लोगों से मिले, 1.5 घंटा बात करके मज़ा आया। तो कल का दिन वाज अ गुड डे फॉर मी। सामने एक नया शहर आ गया है जिसका नाम है फिलिपियाडा। तो हम वो शहर देखने नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे सीधा जागोरी। अब 10 दिन में ग्रीस में हम सब कुछ तो नहीं देख सकते। अभी हमारा 121 किलोमीटर रह गया जागोरी। देखिए सामने हाईवे पेट्रोल की गाड़ी खड़ी है, और यहाँ कुछ हुआ होगा या कोई गाड़ी ख़राब होगी या कुछ भी होगा, तो उसने साइन बोर्ड जला रखा है कि आप थोड़ा लेफ़्ट होके चले। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ दूर से ही, चाहे दिन हो चाहे रात, चमकता है।
हाँ देखिए यहाँ कुछ हो रहा है जिसकी वजह से वो हाईवे पेट्रोल की गाड़ी खड़ी थी। हम आ गए शहर लोआनीना, जो हमको कल रात को आना था। देखते हैं कितना बड़ा शहर है ये। लग तो बड़ा ही रहा है क्योंकि कार डीलरशिप्स, गराजेस, बड़े बड़े होटल्स, तो शहर तो बड़ा है। देखिए होटल, यहाँ पर बोर्ड आया था पीछे कि केव्स भी हैं। अब सब कुछ नहीं देख सकते, थोड़ा थोड़ा देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। बड़े सारे फूड कैफ़ेज़ हैं। काफ़ी बड़ा शहर है, गाड़ियाँ भी ज़्यादा ही हैं क्योंकि वर्कशॉप्स, इतनी सारी वर्कशॉप्स हैं, टायर्स की हैं। लोआनीना गूगल पे सर्च करेंगे। इतना बड़ा टाउन है तो कुछ तो फेमस होगा यहाँ। किसान का पिकअप ट्रक नवारा, और देखो एक्सेंट, पुरानी सुजुकी स्विफ्ट। एक्सेंट मेरे को डिस्कार्ड करे हुए हो गए 20 साल, और 20 भी क्यों 25 साल, और यहाँ अभी भी चल रही है वही मॉडल एक्सेंट का। ओपेल की गाड़ियाँ भी बहुत देखी है यहाँ पर। BMW बहुत कम है, बहुत कम है BMW की कार्स। ऑडी है काफ़ी, या तो BMW की मार्केट कम है यहाँ पर। होंडा भी काफ़ी है। ये छोटे वाली गाड़ियाँ बहुत हैं यहाँ पर, 2 सीटर। रोको, नहीं रुकेंगे हम। हम रुके एक सुपरमार्केट की तरफ, देखते हैं दूध मिल जाए तो। ले लो, क्या क्या लेना है? क्या सी अलग है? ये वाली लेनी है, ये वाली लेनी है? जो लेनी है बोलो ना। कौन सी? ये लो। दूध, मिल्क है? पूछा मिल्क? हाँ है। कौन से वाला पड़ा है? हाँ, हमने 1 लीटर। क्या चीज़? मक्खन है? नहीं। अंकित 1 मिनट यहाँ रुकना। अंकित 1 मिनट इधर रुकना, मैं कार्ड ले आऊँ। अच्छा चलो, इस कार्ड से कर दूँगा। मेरा कार्ड उसमें है ना। ये देखो मारुति की ऑल्टो, तो ग्रीस में ऑल्टो भी दिखी। स्विफ्ट तो बहुत थी, ऑल्टो पहली दिखी है। तो अभी जिससे हमने ब्रेड और मिल्क लिया है उससे पूछा था जगोरी कैसी जगह है, तो वो बोले कि जी इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक स्विट्ज़रलैंड। जाओ 2-4 दिन 5 दिन रहो, मगर हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है। हाँ लेकिन 2 रात देखते हैं, रुक जाएंगे। माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, आप वॉक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं उसने कहा। तो देखते हैं, अभी 1.5 घंटे 1 घंटा 40 मिनट की दूरी पर रह गया जगोरी। वहाँ जाके पता चलेगा जी वाकई में स्विट्ज़रलैंड है या नहीं है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड तो मैंने देखा हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ कि वैसा है कि नहीं है। वैसा तो नहीं हो सकता है, स्विट्ज़रलैंड जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता, ये तो तय है।
तो माउंटेन्स हैं तो ऊपर ठंड तो होगी होगी। मुझको लगता है कि वो ऊपर कहीं होना चाहिए। वो जो रास्ता दिख रहा है शायद वो सड़क जा रही है। हिल स्टेशन है जागोरी, रोड जा तो रही है। देख चलो चलो हिल स्टेशन एक और मेट्सोवो। 4 ब्लॉक पहले मैंने आपको दिखाया था ग्रीस का एक और हिल स्टेशन, मोस्ट विजिटेड हिल स्टेशन मेट्सोवो। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा टाउन और हिल स्टेशन। और उसके बाद मैंने दिखाया था सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस इन ग्रीस, मिटियोरा, उससे नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये जो लोग नए जुड़े हैं इस व्लॉग में, वो 4 व्लॉग पहले वो व्लॉग देख सकते हैं, मेट्सोवो वाला और मिटियोरा वाला, तो आपको अच्छा लगेगा वो। हाँ, तो अब हम हिल्स पर चढ़ रहे हैं। वो रास्ता जा रहा है ऐसे, मेरे क्या वही जाना है हमको। क्या शानदार नज़ारा है। हम ऑलमोस्ट बादलों के अंदर जा रहे हैं और मेरे लेफ़्ट पे आप देखो पीक्स कैसी शानदार दिख रही हैं। अब तो बादल आ गए, कुछ दिखेगा ही नहीं। सर कोई अगर वो आता ना, तो जैसे रेस्टोरेंट कुछ आता है, तो एक बार वहाँ पर रोक के सबसे पहला क्वेश्चन पूछना, ऊपर रहने कोई पता लगे वो पास हो, है ना। तो कोई भी आता है मच्छर हाँ? मच्छर मच्छर। जैसे ही हम बाइक रोकते हैं हमारे चारों तरफ मच्छर ही मच्छर आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ से उनको सेंस कर लेते हैं, वो चारों तरफ भयंकर मच्छर आ जाते हैं। ऐसे ही मच्छर जो हैं हमको डेल्टन हाईवे पर मिले थे। अलास्का से प्रूडो बे तक रास्ता जाता है। हम जैसे बाइक रोकते थे लाखों की तादाद में मच्छर हमारे चारों तरफ आ जाते थे, कहाँ से अचानक पता नहीं। और हम तब तो उस समय हम मच्छरों का स्प्रे लेकर गए थे, तो रुकते ही हम पहले मुंह पे सारे में ओपन पार्ट्स में स्प्रे करते थे, तब रुकते थे फ़ोटो खींचने के लिए। ऐसे ही मच्छर यहाँ पर भी हैं और अब की बार हम स्प्रे लाए नहीं हैं, तो ये गलती हो गई है हमसे। देखो ऊपर माउंटेन्स कैसे बढ़िया नक्काशी करी हुई सी लग रही है। इसका मतलब पानी का लेवल ऊपर तक था, जो ये पानी के निशान से दिख रहे हैं। ये देखो क्या शानदार नज़ारा है। ये सामने केव दिख रही है, सामने माउंटेन के अंदर केव दिख रही है। ये यहाँ पर ये माउंटेन के अंदर जो केव्स है, ये रास्ता बना हुआ, देखते हैं जाके देखते हैं यार। ये सामने, वो सामने दिख रही है। बारिश बहुत तेज आने वाली है। जा तो रहे हैं। खूबसूरत नज़ारा है। ये ब्रिज क्यों बनाया है ये नहीं पता। देखो कितना खूबसूरत। ओहो, ब्यूटीफुल। पानी यहाँ कभी ना कभी ज़रूर वहाँ तक रहा होगा। वो पानी के ही निशान बनते हैं जो है, ये ऊपर तक पानी रहा होगा तभी वो। और ये केव बनाना भी ऐसे आसान नहीं है, लेकिन इस समय तो पानी सूख गया पूरा। यहाँ से रोड से ये ब्रिज ऐसा दिखता है। अब ये ब्रिज क्यों बनाया था ये स्टोरी जाके देखते हैं, बोर्ड के ऊपर पढ़ते हैं अब कि ये ब्रिज क्यों बनाया था। ये कह रहे हैं कि जी ये माउंटेनियस रीजन्स है और बहुत सारे दरिया हैं, तो पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी पुराने समय में 18th और 19th सेंचुरी में। तब लाइफ स्टॉक्स और उनको अपने रोज़मर्रा के काम और इधर से उधर जाने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब तो सड़कें बन गई हैं, तो अब वो ब्रिजेस यूज़ में नहीं हैं। तो वो 18th सेंचुरी का बना हुआ ब्रिज है। ये उन 26 गांवों में से
एक गांव है, आप देख सकते हैं ताले लगे हुए हैं और अब मेरे ख्याल से लोग बाग यहाँ रहते नहीं हैं। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों है ये तो पढ़ना पड़ेगा, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा क्यों दिया है। ये आगे टाउन हॉल है। अब लोग बाग आते हैं तभी ये इतना सुंदर इन्होंने सजा रखा है, देखिए। खूबसूरत कैफेज वैफे सब है। मुझको लगता है कि ये शायद ऑफ सीज़न है यहाँ इनका। बारिश शुरू हो गई और अब देखते हैं कि बारिश कितना तंग करेगी, कितना साथ देगी। अगर इतनी भी रहे हल्की हल्की बारिश तो भी चलेगा। तो ये देखिए, ये फिर दरिया के ऊपर पुल बनाया था उन्होंने जाने के लिए। ये तो 18वीं सदी में, 17वीं और 18वीं सदी में। ये तो अब सड़कें बाद में जाके बनी हैं। तो पहले दरिया उन पुलों से पार करते थे। तो जो थोड़ा हिस्ट्री समझ में आया उस बोर्ड से वो मैंने आपको बताया। ज़ख़म मेरा जो है वो बुलबुला फट गया है और अब दिक्कत यह है कि बारिश हो रही है, ग्लव्स मैं पहन नहीं सकता, तो बस इसमें पस ना पड़ जाए। तो देखते हैं। मैप देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैप नीचे टैंक बैग में लगा हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं। क्योंकि रास्ते इतने कटते हैं अलग अलग पहाड़ी पे, इनके अलग अलग हिल स्टेशन हैं और बारिश के साथ थोड़ी थोड़ी सी स्नो फ्लेक्स भी गिर रहे हैं, बहुत मामूली से। क्या डर था वही हुआ, बारिश तेज़ हो गई है। और ये जो राइट साइड पे आप मॉन्यूमेंट देख रहे हो, छोटा सा सिंबॉलिक, ये मैंने 2 व्लॉग पहले उसमें स्टोरी बताई है इसकी बहुत लंबी डिटेल्ड में। तो जिन लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है वो जाके देखें। तो सड़क के किनारे ऐसे ऐसे छोटे बड़े, बिल्कुल छोटे और बड़े, छोटे छोटे से मॉन्यूमेंट लगे दिखते हैं। तो उसकी स्टोरी 2 व्लॉग पहले है, वो जाके देखेंगे तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो पता चलेगा आपको। बारिश तेज़ी हो गई है, शूज़ वाटरप्रूफ नहीं है, शूज़ भीग जाएंगे, बस ये डर है। ड्राई रोड्स पर तो सीएट टायर्स टेस्ट हो ही चुके थे। करीब 2800 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, लेकिन आज वेट रोड्स पर भी सीएट टायर्स चेक हो गए। पीछे काफ़ी स्लिपरी सा था, वहाँ पर भी टायर्स ने कोई ऐसी प्रॉब्लम दी नहीं कि बाइक स्लिप हो रही हो या हाथ से निकल रही है। ठीक ही है। अभी भी देखिए सड़क पूरी ना गीली है, लेकिन इतने लोड के बावजूद ऐसा फील नहीं हो रहा कि जैसे बाइक स्लिप हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो टायर्स अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। थैंक यू सीएट फॉर गिविंग अस गुड टायर्स एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है टायर्स और वैल्यू फॉर मनी है। सीएट के टायर्स में लगाकर रॉयल एनफील्ड में 2015 में चोपता 12 किलोमीटर बर्फ़ में गया था। फुली लोडेड मेरी रॉयल एनफील्ड थी और उस दिन मुझे याद है कि कम से कम 100 बाइक्स होंगी और 13 या 14 एसयूवीज़ थी। कोई भी ऊपर नहीं चढ़ पाई थी, मैं अकेला ऊपर गया था और एक और बंदा था मनीष रस्तोगी, जो होंडा अपनी हीरो 100 सीसी पर एक्सपल्स पर
ऊपर आया था। तो हम 2 ही जने पहुंचे थे और मेरी गाड़ी में उस समय भी रॉयल एनफील्ड में सीएट के ही टायर्स लगे हुए थे। तो सीएट पे पुराना भरोसा है, इसीलिए हमने इस राइड पर भी मैंने सीएट को ही चूज़ करा था। और सीएट की प्रेजेंस इधर ग्रीस में है, टर्की में है, कुछ एक कंट्रीज़ में है। तो हमें यह था कि हमें जब स्पेयर टायर चाहिए होगा तो हमें स्पेयर टायर भी मिल जाएगा सेम। तो उम्मीद है कि हम यूरोप करके जब वापस ग्रीस जाएंगे तो टर्की में, ग्रीस नहीं जाएंगे, टर्की जाएंगे। यूरोप करके जब हम बुल्गारिया से टर्की में घुसेंगे तो हम टर्की में अपना टायर चेंज करा लेंगे। तब तक हम 10-12 हज़ार किलोमीटर चला चुके होंगे। टायर नहीं घिसा होगा लेकिन फिर भी हम टायर चेंज करा लेंगे, क्योंकि उसके बाद हम टायर चेंज कराएंगे दुबई में। होटल सारे ही बंद दिख रहे हैं, लगता है ये इनका ऑफ सीज़न है। कहीं ऐसा ना हो कि हमको यहाँ से निकलना ही पड़े। कैफ़े से पूछते हैं कुछ खाने पीने के बाद कुछ। पुराना ही हिल स्टेशन दिख रहा है, पुरानी कंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ एक नई कंस्ट्रक्शन है। पुरानी कंस्ट्रक्शंस तो बंद पड़ी। जगोरी म्यूनसिपैलिटी है, वो एक 46 गांव को मिलके जगोरी रीजन है। और ये जगोरी का मतलब है बिहाइंड द माउंटेन्स, मतलब पहाड़ों के पीछे बसे हुए गांव। और ये 46 गांव, और ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। और ये जगोरी फेमस है अपने पिक्चरस्क सराउंडिंग्स और ब्यूटीफुल माउंटेन और ब्यूटी के लिए। लोग बाग यहाँ इसको देखने आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वजह से, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वजह से। होटल हमने लॉक कर दिया है, यही वाला। और 70 यूरो ये बोल रहे थे और बार्गेन करके 40 यूरो पर आ गए। हाँ जी, चलो देखते, पहले तो सामान तो खड़े। हाँ, जैसे मर्जी लगा दो यार।